ओके गाइज, तो आज है डे 3 क्वेश्चन बैंक फॉर अपकमिंग एग्जाम 2026 के लिए। अगर आप ISI, MSQE, IIT गेट, IIT जेम या फिर CUT PG इकोनॉमिक्स के प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि गाइज यहाँ पे हम पर डे 1 से 2 क्वेश्चन को पूरे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड तक देखना। तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं डे 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है IIT दिल्ली 2025 क्वेश्चन नंबर 32। गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज या आर करेक्ट। तो पहला ऑप्शन गाइज है कि किसी भी प्रीफरेंस रिलेशन को हम यूटिलिटी फंक्शन से दिखा सकते हैं। क्या ये सही है या फिर गलत है? गाइज ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हर एक प्रीफरेंस को गाइज आप यूटिलिटी फंक्शन से नहीं दिखा सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हो लेक्सिकोग्राफिक प्रीफरेंसेस। लेक्सिकोग्राफिक प्रीफरेंसेस को हम कभी भी यूटिलिटी से दिखा ही नहीं सकते। भले गाइस प्रीफरेंस है, बट उसको हम कभी भी यूटिलिटी फंक्शन से नहीं दिखा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन गाइस जो आप काउंटर कर सकते हो लेक्सिकोग्राफिक प्रीफरेंस के हेल्प से। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो गाइस बिल्कुल गलत है। अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूं, इंडिफरेंस कर्व आर लीनियर फॉर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। गाइस हमें पता है ना परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होती है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गाइस हम उसे कहते हैं ऐसे दो गुड जो एक साथ यूज होती है, जैसे कि कार एंड डीजल, पेट्रोल एंड बाइक्स, कंप्यूटर एंड CPU, पेन एंड इंक। तो ऐसे दो गुड जो एक साथ यूज होती है, वैसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और गाइस इसका जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो आपका L शेप का होता है। इंडिफरेंस कर्व L शेप का होता है, ये लीनियर नहीं होता है। लीनियर गाइस किसके लिए होता है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का लीनियर होता है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए जो इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होता है गाइस वो L होता है, ना कि लीनियर। तो ऑप्शन डी भी गाइस आपका गलत है। ठीक है, अगर गाइस हम मूव करें ऑप्शन बी, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। गाइस ये हम लोग 11-12 से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, क्योंकि गाइस ये प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व का कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है गाइस? क्योंकि हमें पता है ना कि हायर द यूटिलिटी कर्व हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द यूटिलिटी। तो लेट सपोज अगर ये दो इंडिफरेंस कर्व है, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाए तो इस पॉइंट पे गाइस इसका सेम यूटिलिटी बन जाएगा, जो कि ये अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्योंकि गाइस दो इंडिफरेंस कर्व का हमेशा ही अलग अलग यूटिलिटी होगा। चाहे अगर ये इसका 20 है तो ये हमेशा ही 20 से ज्यादा होगा, 25। तो ये कभी भी कट नहीं कर सकता। अगर कट कर जाता है तो गाइस इस पॉइंट पे फिर दोनों का सेम यूटिलिटी बन जाएगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन बी गाइस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें गाइस कि यूटिलिटी फंक्शन इज अ क्वाज़ी कॉन्केव इफ एंड ओनली इफ द लोअर काउंटर सेट इज कॉन्वेक्स। ठीक है, अगर क्वाज़ी कॉन्केव है गाइस तो ये तब बन सकता है कब? जब इफ एंड ओनली इफ द लोअर काउंटर इज कॉन्वेक्स। इज इट राइट और रॉन्ग? तो गाइस लोअर नहीं होता है, अपर काउंटर सेट इज कॉन्वेक्स, तभी वो क्वाज़ी कॉन्केव होता है। ठीक है, अगर हमारा यूटिलिटी फंक्शन क्वाज़ी कॉन्केव है तो वो कब हो सकता है? जब हमारा अपर काउंटर सेट क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। तो वही गाइज यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन डिटेल में यहाँ पे मैं दिया हूं। ठीक है, कि फंक्शंस ux इज क्वाज़ी कॉन्केव इफ एंड ओनली इफ द अपर काउंटर नॉट अ लोअर काउंटर इज कॉन्वेक्स। ठीक है, तो गाइज ऑप्शन सी भी हमारा गलत है। और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। So option B is a correct. The indifference curve are never intersect with each other. Okay? और गाइस यहाँ पे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन गिवन है, आप इसको एक बार रीड कर लेना। ओके ओके गाइस, थैंक यू। तो आज हम लोगों ने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया, IIT दिल्ली 2025 क्वेश्चन नंबर 32। ओके, फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोस के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके ओके गाइस, थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके ओके गाइस, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पर।